बाल भारती इंटर कॉलेज के प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के चलते आप लोगों की कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई, जिसके कारण आज मैं अंग्रेजी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को वाई चैप्टर प्रारंभ कर रहा हूँ। इसको आप पढ़िए और बार बार समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। वाइस मीन्स होता है वाच का परिवर्तन। आप लोग हिंदी में और संस्कृत में भी वाच का परिवर्तन बोर्ड परीक्षाओं में आता है कक्षा 10 में। उसी तरह अंग्रेजी में भी वाइस चैप्टर है, इसमें भी वाच का परिवर्तन होता है। वाइस होता क्या है? कोई भी वाच जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और वह परिवर्तित हो जाए, अब उसका परिवर्तन हिंदी में अर्थ न बदले। परिवर्तन तो हो लेकिन उसका परिवर्तन अर्थ में न हो, उसके हिंदी अर्थ में न हो, वही वाइस होता है। There are two kinds of voice. First, active voice. Second, passive voice. वॉइस के दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्टिव वॉइस और सेकेंड पार्ट है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोला जाता है कृतवाच और पैसिव वॉइस को बोला जाता है हिंदी में कर्मवाच। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस देखो, हमने लिखा हिंदी में कृतवाच, कृत्य मतलब कर्ता, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? ऐसा वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या है? इसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। एक उदाहरण देखते हैं और कैसे परिवर्तन होता है उसको देखिए। राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। वॉइस या नरेशन जो भी आज के सिलेबस में है, एक कक्षा 9 में पढ़ाया गया है, 10 में पढ़ रहे, इंटरमीडिएट में भी है। तो वॉइस पढ़ने से पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको टेंस का भली भांति नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो यह सभी चीजें, चाहे वह पैसिव हो, एक्टिव हो या नरेशन हो, वह आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इट इज सिंगुलर नंबर, ये सब्जेक्ट है, यह आपका मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ साथ वर्ब में यस या यस लगा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। जब आप इसका हिंदी बनाते हो क्या लिखते हो? राम एक पत्र लिखता है, ये इसका हिंदी बन गया। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और ये पूरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने बताया एक्टिव वॉइस को कृतवाच कहते हैं, इसमें आपका कर्ता मेन होता है, कर्ता प्रधान होता है। अब फिर मैंने बताया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? कर्मवाच। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे जरूरी ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है किसका? एक्टिव वॉइस का, उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। इसका सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का। फिर अकॉर्डिंग टेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम आता है। यदि हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गया। जो सबसे कॉमन रूल क्या है? कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, रिटेन। लेटर इज रिटेन। बाय का यूज करते हैं। जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है वह पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है।
बन गया। राम एक पत्र लिखता है या अब क्या बन गया, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राम एक पत्र लिखता है, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। और मैंने पैसवा में क्या बनाया कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। राम एक पत्र लिखता है और मैंने पैसवा ऐसे बनाया कि एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यह हमारा क्या हो गया, पैसवा हो गया। तो इसके हिंदी के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ हमने बताया एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में था और यहाँ क्या हो गया, अगर ये ना होता तो बात नहीं हो पाता। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट था। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट ही हमारा मेन हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया, इसलिए पैसिव वॉइस हो गया। इसको जानने के पहले सबसे जरूरी यह जानना है कि कितने टेंस का पैसिव बनता है और कितने टेंस का नहीं बनता है। आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस प्रत्येक टेंस के प्रत्येक भाग का नहीं बनता है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट में केवल 3 का बनता है। पहला निम्न टेंस का पैसिव बनता है, किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट में केवल इन्हीं 3 टेंस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। फिर पास्ट में आते हैं, पास्ट में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा। फिर आप फ्यूचर में आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर केवल आप देख रहे हैं कि हर एक टेंस के 3 भाग हुए, टेंस 3 होते हैं, हर टेंस के 4 भाग होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें अंतिम वाले का अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता। मैं इधर लिख दे रहा हूं, निम्न टेंस का पैसिव नहीं बनता है। किसका नहीं बनता है, ये नंबर डाल दिया।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। बी नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। सी नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये चार टेंस के पैसे नहीं बनते। किसका किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हर एक टेंस का मैं बताता हूँ। उसमें आपको हर एक टेंस की अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जितने भी पार्ट हैं सभी का पैसे बनाना बताता हूँ। आगे देखिए। पहले आप लोग देखिए कि एक्टिव से पैसिव बनाने का जनरल रूल क्या है, जो कि हर टेंस के लिए वही होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन हो जाता है। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो सबसे कॉमन रूल है वह है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो सबसे कॉमन है वह क्या है? मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें बताया था कि कोई भी टेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वह अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। फिर हम बाय का यूज करते हैं। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है उसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक। अब देखिए हर एक टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल दीजिए। यही है पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एच, आर तथा एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार एच, आर और एम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस,
सेंटेंस में? स्ट्रक्चर देखिए, पहले एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। उसके बाद यस या यस लगा रहता है। फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता है, फिर अन्य चीजें रहती हैं। और इसी का जब आप पैसे बनाते हैं तो मैंने क्या बताया है, रूल क्या लिखाया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाए, अर्थात यह क्या बन गया हमारा पैसिव वॉइस का यंग सब्जेक्ट। यंग सब्जेक्ट मतलब समझे न्यू सब्जेक्ट। अच्छा, न्यू सब्जेक्ट बन गया। कौन सा बना? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। फिर हम क्या करते हैं, हमने बताया कि इस नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। फिर क्या आएगा? कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। फिर क्या करेंगे? बाई का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। कैसा ऑब्जेक्ट बना? न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। जो ऑब्जेक्ट रहता है वह सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट रहता है वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर अन्य, जैसे मैं एक एग्जांपल इसके पहले दिया था, इसी का एक एग्जांपल देख लीजिए। मोहन सेल्स टॉयज आंटी। अब देखिए, मोहन सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब में यस या यस हो गया। ऑब्जेक्ट क्या बेचता है? खिलौने बेचता है। अन्य में कहाँ बेचता है? आंधियों, एडवर्टाइजमेंट। अब पैसिव वॉइस हमको बनाना है। मैंने क्या बनाया, बताया न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट कौन होता है? मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? टॉयज। ये क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? न्यू सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मोहन है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बन गया? आप जो ऑब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट बन गया, मतलब टॉयज हो गया। अब देखिए, एक कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल नंबर का हो गया। तो प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? आर आती है। टॉयज, आर। फिर क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? सेल। तो सेल्ड, सोल्ड, सोल्ड। टॉयज आर सोल्ड। फिर बाय का यूज किए। जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कौन बनता है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन कहाँ बेचता है? ऑन द रोड। ये बन गया। बस इसी में एक वो अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तब अगर मान लीजिए आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आ गया तो उसका स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अन्य। तो पैसिव क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। फिर क्या बना? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा? बाई आ जाएगा। फिर क्या आएगा? न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट कौन बना? जो हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर अन्य है तो अन्य। इसमें एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे बॉयज
sing a sweet song. Boys sing a sweet song daily. अब देखिए पहले टेंस पहचानना, देखिए एक ऐसा है प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं आया है, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब छांटिए, कैसे 6-7 में बताया जाता है। बॉयज सिंग ए स्वीट सॉन्ग डेली, लड़के एक मधुर गीत प्रतिदिन गाते हैं। एक मधुर गीत कौन गाते हैं, आंसर मिला बॉयज, सब्जेक्ट हो गया। क्या गाते हैं, ये स्वीट सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब पैसिव बनाना है, पैसिव कैसे बनेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट खोजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या गाते हैं, एक मधुर गीत, ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना लिया, न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, क्या गाते हैं, एक मधुर, एक बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब की जा गया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, कौन का तो किसके द्वारा गाया जाता है, बाय का प्रयोग किए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, बॉयज डे। ये हो गया एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव समाप्त हुआ। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक जनरल रूल है, हर एक टेंस में काम आया था। एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाइज से ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बना देते हैं। इस नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जा रहा है, कहीं विल भी आएगा, कहीं हैव भी आएगा, कहीं आर भी आएगा, कहीं वाज भी आएगा, तो टेंस के अनुसार चेंज होता रहता है। तो आपको टेंस भी आना चाहिए। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बना देते हैं। इस नए सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फिर प्रत्येक टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म आता है, बाय का प्रयोग करते हैं। फिर जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, निगेटिव बना लेते हैं, निगेटिव देख लीजिए। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या सहायक क्रिया आती है, डू या डज नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, इसमें एस या एस नहीं लगता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अन्य। और जब आप पैसिव बनाएंगे इसका हो गया एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, आर, एम, नॉट, और मेन वर्ब का थर्ड पार्ट बाय का प्रयोग। फिर यहाँ क्या हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद ठीक। यही ऑब्जेक्ट नहीं है, बार बार बताया जाए कि आप देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो वही ऑब्जेक्ट लीजिए, नहीं, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसीलिए यह लिखा गया है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा। इसका एग्जाम्पल He does not beat me in the classroom। सब्जेक्ट क्या हो गया है, सिंगल नंबर, इसमें क्या आया, डज नॉट। मैंने बताया कि जब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है तो में एस नहीं आता है। किसे नहीं पीटता है, मुझे नहीं पीटता है,
ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ नहीं पीटता है? इन द क्लास। कब नहीं पीटता है? डेली। लेकिन अब आप देखिए, पहले सबसे पहले बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनके समझ नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, वो यहाँ से बना देते हैं ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? किसे, किसको, क्या करने से। किसे पीटता है? मुझे पीटता है। किसको पीटता है? मुझे पीटता है। अब देखिए, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बन गया? आई। और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? एंड, नॉट। न्यू सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एंड, नॉट है तो नॉट की वर्ब का थर्ड फॉर्म डिटेल। बाय का प्रयोग किए, सब्जेक्ट क्या है? ही, ऑब्जेक्ट बन के क्या आ गया? हिम। कहाँ? इन द क्लास डेली। They do not say टॉयज आ गया। अब देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? टॉयज आ गया, प्लूरल नंबर हो गया, आर नॉट सोल्ड। टॉयज आर नॉट सोल्ड बाय देम ऑन द रोड। ये बताइए, मधु डर नॉट राइट लेटर। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। क्या बन गया? ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर नंबर हो गया, इज आ गया, नॉट है तो नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख लीजिए, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, नॉट है नॉट डिटेल। उसके बाद बाय का यूज किए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मधु। ये ऑब्जेक्ट बन के क्या आ गया? मधु। ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, न कि सब्जेक्टों के स्ट्रक्चर में लिखा गया। बाय के बाद न्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन गया। प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव और निगेटिव समाप्त हुआ, कल इंट्रोगेटिव शुरू किया जाएगा। इसको आप बार बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कीजिए और पढ़ने में मन लगाइए।